भाई आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे कि iOS 18 और iOS 17 के अंदर क्या क्या नई चीजें की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास दो iPhone 15 Pro Max हैं, एक पे iOS 17 है, एक पे iOS 18 है, और हम सारे फीचर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे ताकि जब आप लोग इसका पब्लिक बीटा खत्म होने के बाद इसका ओरिजिनल वर्जन इंस्टॉल करें तो आपको इंस्टॉल करने से पहले पता हो कि क्या क्या नई चीजें हैं जो कि आपके आईफोन के अंदर आ रही हैं। या ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास iPhone XS या उससे आगे कोई भी डिवाइस है तो आपके पास iOS 18 की अपडेट आएगी, जिसका मतलब यह है कि ज्यादातर फीचर जो कि इस वीडियो के अंदर मैं शो करूंगा वो आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी काम करने वाले हैं। अच्छा, सबसे बड़ा फीचर जिसका बहुत ज्यादा शोर मचा है वो ये है कि अगर आप iOS 17 में कोई भी आइकन कहीं पे मूव करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाते और वो उसको ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेजेस को मूव करूं तो ये नहीं मूव होगा। ऑन दी फ्लिप साइड अगर iOS 18 के अंदर मैं ये मूवमेंट करना चाहता हूं तो इसको स्क्रीन पर मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूं, जिसका फायदा ये भी हो जाता है कि आप अपनी मर्जी के डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और भाई आइकन्स की बात हो ही रही है तो जहां पर पहले आपको ये प्लस का साइन आया करता था, अब यहां पर प्लस की जगह एडिट का बटन आ गया है। और अगर मैं इस एडिट के बटन को दबाता हूं तो ये मुझे दो ऑप्शंस दे देता है। मैं या तो कोई विजेट ऐड कर सकता हूं जैसे पहले भी कर सकता था, बट मैं अब चीजों को कस्टमाइज भी कर सकता हूं। और ये पूरा मेन्यू आपको iOS 17 पे देखने को ही नहीं मिलता था। यहां पर आप आइकन्स का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो डार्क मोड है या लाइट मोड है उसके हिसाब से अपना कलर करें। और अब डार्क मोड के अंदर आइकन्स का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इनका रंग आप देख सकते हैं ऑलरेडी चेंज हो रहा है। और इसके अंदर आपके पास ये कलर की ऑप्शन भी अवेलेबल है जहां पर आप इसको डिफरेंट टिंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहां पर सारे आइकन्स का कलर चेंज हो रहा है। तो कंपनी ने जो आइकन का कलर रखा हुआ है अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी मूव कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी है। आंखों पे जरा जो जोर है वो इससे कम पड़ता है और आप इसको ऑटोमेटिक पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा वो ये है कि अगर आप पहले किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते थे तो आपको शेयर ऐप की एप्लीकेशन की ऑप्शन मिल जाती थी, बट अब अगर आप किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो ये एक नई ऑप्शन आ गई है जिसका नाम है रिक्वायर फेस आईडी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिक्वायर फेस आईडी पे कर देता हूं तो ये रिक्वायर फेस आईडी पे चला जाएगा, विच बेसिकली मींस कि जब तक इसको मेरा फेस नहीं मिलेगा ये एप्लीकेशन मैं ओपन नहीं कर सकूंगा। और अब आप देख सकते हैं ये ओपन हो रही है। एक और चीज जो कि यहां पर आ गई है वो ये है कि अगर मैं चाहता हूं तो मैं ना सिर्फ रिक्वायर फेस आईडी कर सकता हूं बल्कि मैं इस एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकता हूं। और ये एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड ऐप में चली जाएगी और एप्लीकेशन को देखने के लिए भी आपको फेस आईडी की जरूरत पड़ेगी। और इसका फायदा ये होगा कि किसी को पता ही नहीं लगेगा आपने कौन कौन सी एप्लीकेशंस अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल की हुई हैं जब तक वो फेस आईडी का इस्तेमाल नहीं करता। जितनी भी हिडन एप्लीकेशंस हैं वो आपके इस वाले मेन्यू पे नीचे इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। अगर इस पे कोई क्लिक करता है तो ये पहले आपका फेस आईडी मांगेगा। अगर फेस आईडी आप दे देते हैं इसको तो उसके बाद ये एप्लीकेशन को शो कर देगा, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो हाइड की हुई हैं। और अगर आप इनको अनहाइड करना चाहते हैं तो अगेन वही प्रोसेस है, बस इस पे टैप करके रखें और डोंट रिक्वायर फेस आईडी कर दें। अगला बड़ा चेंज जो कि आपको देखने को मिलेगा वो इसके कंट्रोल सेंटर के अंदर देखने को मिलने वाला है, जहां पर कंट्रोल सेंटर का डिजाइन मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि दो चीजें मेजरली चेंज हुई हैं। पहली बात तो यह है कि ये वाला जो एरिया है अब इसके अंदर आप जो आइकन्स का साइज है वो चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप छोटे आइकन्स भी जो हैं वो यहां पर डाल सकते हैं। बट एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट हुई है वो ये है कि पहले कंट्रोल सेंटर एक पेज हुआ करता था तो जो भी चीज थी वो इसी एक पेज पे आती थी। बट अगर मैं नीचे अप स्वाइप करता हूं तो आप कंट्रोल सेंटर वाले एरिया के अंदर भी पेजेस डाल सकते हैं और ये पेजेस आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो इसने मुझे ऐड कंट्रोल की ऑप्शन दे दी है, तो यहां पर मैं नई चीजें भी ऐड कर सकता हूं। ये कुछ भी हो सकता है, आपने अलार्म क्लॉक ऐड करनी है तो वो मैं कर देता हूं ताकि ये ऐड हो जाए। इसके अलावा एक और चीज जो कि आप लोग यहां पर नोटिस करेंगे वो ये है कि पहले की निस्बत अब आप इन कंट्रोल्स का साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट कंट्रोल है आप उसका साइज बड़ा कर सकते हैं, और अगर आपका कोई यूजलेस कंट्रोल है जिसका साइज आपको नहीं चाहिए तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जांपल मैं ये लो पावर मोड को बड़ा कर दूंगा ताकि अगर मैं बार बार इसको यूज करता हूं तो मुझे मसला ना हो। और ये चीजें मैं मल्टीपल पेजेस के अंदर भी चेंज कर सकता हूं। मैं ऐड अ कंट्रोल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बहुत ज्यादा ऑप्शंस दे देता है। तो ये जो पेजेस हैं अब ये भी मुकम्मल तौर पर कस्टमाइजेबल हैं और ये ऐसे ही है जिस तरह आपकी होम स्क्रीन होती है कि आप विजेट्स जो हैं वो कंट्रोल सेंटर के अंदर भी लगा सकते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर और पेजेस भी ऐड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नीचे वाले पेज पे आता हूं और इसको ऐड कंट्रोल करके यहां पर कोई भी फीचर ऐड करना चाहता हूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अब यहां पर आप डिफरेंट एप्लीकेशन के कंट्रोल्स भी डाल सकते हैं और यहां पर अब आप डिफरेंट सीन के कंट्रोल भी डाल सकते हैं, ताकि अगर आप अपने घर को अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल करते हैं लाइटें वगैरह तो उनकी भी
ऑप्शन जो है वो आ सके। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं तो ये मुझे होम की एक्सेसरी की जो ऑप्शन है दे देगा, और आप देख सकते हैं अब एक एक्स्ट्रा पेज भी ऐड हो गया है। एक और चीज जो कि ऐड की है यहां पर वो ये पावर का बटन है। बेसिकली अगर आप अपने मोबाइल फोन को बंद करना चाहते हैं तो अब आप ये साइड पर मौजूद पावर के बटन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको अपना जो मेन बटन है उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा फीचर है लेकिन काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा भाई अगर आप लॉक स्क्रीन के ऊपर वापस आ जाते हैं तो अब यहां पर भी बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस आ गई हैं, और एक मेजर किस्म का चेंज जो किया गया है वो ये है कि पहले ये साइड पर मौजूद जो बटन्स थे जिनसे आप अपनी लाइट चला सकते थे और ये आपके कैमरे का ऑप्शन था, इनको आप मूव अराउंड नहीं कर सकते थे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते थे, बट अब यहां पर आपके पास इसको चेंज करने की ऑप्शन भी आ गई है और बहुत ज्यादा कंट्रोल्स हैं जो कि यहां पर आ गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप यहां से लाइट कंट्रोल ना करें, हम यहां पर डार्क मोड को कंट्रोल करना चाहते हैं, या आप यहां पर स्टॉप वॉच ओपन करना चाहते हैं, या मेरे केस में मैं कैलकुलेटर ओपन करना चाहता हूं, तो मेरे पास यहां पर ये सब ऑप्शंस जो हैं ये अवेलेबल हो गई हैं। एक और चीज जो कि यहां पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आप अब यहां पर डेप्थ इफेक्ट को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, और यहीं से आप अपना जो डार्क मोड है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एप्पल ऐड करेगा वो ये है कि पहले आप अपनी जो लाइट है उसको एक डायरेक्शन के अंदर कम ज्यादा कर सकते थे, यानी कि आप उसकी इंटेंसिटी को मैक्सिमम या कम कर सकते थे, बट अब एप्पल ने एक नया फीचर ऐड कर दिया है जहां पर आप ना सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फोन की लाइट कितनी ज्यादा या कम रहेगी, बल्कि आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितना फैलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइट सिर्फ सामने पड़े तो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि लाइट फैल के पड़े तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे हुआ है, तो यार सिचुएशन ये है कि एप्पल के इस लाइट के मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी ये फैसिलिटी एप्पल ने डाली हुई थी, और एप्पल जब कैमरा से तस्वीरें खींचता था तो ये इसको इस्तेमाल करता था, बट अब उन लोगों ने इस चीज को फ्लैश लाइट के अंदर भी अनेबल कर दिया है। एप्पल हार्डवेयर डाल देता है, 3 साल बाद उनको याद आता है कि हाँ ये तो डाला था, इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। एक और बहुत ही छोटे किस्म का चेंज जो कि यहां पर आपको फेस करने में आएगा वो ये है कि पहले रिंगर जहां पर ऊपर आया करता था, अब ये रिंगर साइड पे आ रहा है। और आप सोच रहे होंगे भाई ये साइड पे आने में क्या कमाल है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जब आप इसकी वॉल्यूम को फुल करते हैं तो ये ऐसे लगता है कि आपकी दीवार जो है वो अंदर की तरफ आ रही है, यानी कि मोबाइल फोन का जो बेजल है वो जरा मोटा हो रहा है, ऐसी फीलिंग आती है जब ये फुल हो जाता है या ये जब कम हो रहा होता है तो ये उस तरफ पे ना प्रेशर शो करता है। बहुत छोटी सी डिटेल है, लेकिन एप्पल ने एनिमेशन के थ्रू ऐसे जाहिर किया है कि जैसे ये स्क्रीन और बेजल एक ही चीज है, और एप्पल ने इस तरह की एक चीज पहले ही नोटिफिकेशन पैनल के साथ की हुई है। यार एक और सिक्योरिटी का फीचर जो कि एप्पल ने ऐड किया है वो ये है कि अब iOS 18 के अंदर आपका वाईफाई एड्रेस ये रोटेट करता रहता है। जिनको नहीं समझ आई उनको आसान अल्फाज में समझा देता हूं। बेसिकली आपका जो वाईफाई एड्रेस होता है इसको यूज करके आपका मोबाइल फोन जो है वो ट्रैक भी किया जा सकता है। तो एप्पल क्या करता है कि हर बार जब आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे, अगर आपको लगता है कि भाई उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या वो कोई 2 नंबरी कर सकती है, कोई भी राउटर है किसी और का वाईफाई है, तो भाई अब आप अपना वाईफाई एड्रेस कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकते हैं, और इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये मोबाइल फोन खुद ही करता रहेगा, ताकि आपके वाईफाई एड्रेस से आपका मोबाइल फोन ट्रैक ना हो सके। मोबाइल की सेटिंग में अगर आप बैटरी मेन्यू के अंदर चले जाते हैं तो बैटरी मेन्यू के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस जो हैं वो हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। मैं इसको जरा डार्क मोड पे ऑन कर लूं ताकि आपको बेहतर तरीके से साइड बाय साइड पता लग सके। अगर आप नोटिस करते हैं तो ऊपर वाली साइड पर तो दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन यहां पर बैटरी हेल्थ के नीचे जो चार्जिंग की ऑप्शन है, जहां पर पहले ऑप्टिमाइज्ड और 80% की 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिला करती थी, अब आप अपने मोबाइल फोन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम कितने % तक चार्ज हो। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको 95% बैटरी चाहिए या 85% बैटरी चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो कि यहां पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपका मोबाइल फोन अब आपको स्लो चार्जर्स के बारे में भी बताता है। तो अगर आप कोई चार्जर अपने मोबाइल फोन पे लगाते हैं तो एंड्रॉइड फोन्स की तरह ये अभी भी आपको वॉटेज तो नहीं बता रहा और ये भी नहीं बता रहा कि किस स्पीड से बढ़ रहा है, बट एटलीस्ट ये आपको ये जरूर बता देता है कि जो चार्जर आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो एप्पल की मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है या फिर वो कोई 5 या 10 वॉट का चार्जर है। तो यहां पर वो शो भी कर देता है कि आपने एक स्लो चार्जर लगाया हुआ है। अब ऑब्वियसली यहां पर मैं चार्जिंग नहीं कर रहा तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट वो चेंज भी हमें बैटरी मेन्यू के अंदर देखने को मिल जाता है। iOS 18 का मेरा फेवरेट फीचर इसकी कैलकुलेटर एप्लीकेशन में, पहली नजर में तो कैलकुलेटर सेम लगता है, लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर ये अब आपको हिस्ट्री भी प्रोवाइड कर देता है, और अगर आप ये नीचे क्लिक करते हैं तो आपके पास अब साइंटिफिक कैलकुलेटर और उसके अलावा मैथमेटिक नोट की ऑप्शन अवेलेबल है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है जहां पर अब आप कोई भी चीज जो है वो लिख कर हिसाब कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 45 + 50
तो ये ऑटोमेटिकली उसको इक्वल 95 कर देगा, यानी कि आपने जो भी हिसाब पेंसिल से भी लिखा होगा ये उसको भी सीधा कर सकता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है, क्योंकि इसकी वजह से आपको कैलकुलेटर को नॉर्मल तरीके से यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपना हिसाब लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और ये एक स्टेप आगे चला जाता है, अगर आपके पास आईपैड हो जहां पर आप नीचे लाइन डालेंगे तो ये सारों को भी सम कर देगा। आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो अब आप इसके साथ डिफरेंट फाइल्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज का हिसाब कर रहे हैं और आप उसके साथ कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तो खाता इसी में मेंटेन हो जाएगा भाई। और आप हिसाब करते हुए ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आपने बात बोलनी हो तो आप कर सकें। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की ऑप्शन भी यहां पर आ गई है। तो ओवरऑल मैथ का जो कैलकुलेटर का सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी अपग्रेड है। अच्छा, एक और फीचर जो कि आपको iOS 18 के ऊपर देखने को मिल जाएगा वो है फोन रिकॉर्डिंग का फीचर, लेकिन ये एप्पल इंटेलिजेंस से लिंक्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये जो फीचर है ये सिर्फ iPhone 15 Pro सीरीज या iPhone 16 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जो पुराने फोन्स हैं उनके अंदर ये फीचर नहीं आएगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर जो कि यहां पर फाइनली एंड्रॉइड में होता था, यहां पर आ गया है, वो ये है कि अब आप जब कोई नंबर डायल करेंगे तो आपको उस नंबर के रिलेटेड आपके कॉन्टैक्ट्स में से सजेशन आ जाएंगी। पहले क्या होता था कि आपको पूरा नंबर डायल करना पड़ता था और उसके बाद वो आपको बताता था कि भाई नंबर किसका है। बट अब आप 2 लेटर भी अगर टाइप करते हैं तो उससे मिलते जुलते कॉन्टैक्ट्स ऊपर शो कर देगा, आपके लिए चीजें तेज हो जाएंगी। एंड्रॉइड अंदर अगेन काफी टाइम से था, फाइनली एप्पल ने भी कर दिया है। भैया की होम स्क्रीन के ऊपर अभी एक नई एप्लीकेशन आ गई है जिसका नाम पासवर्ड्स है। ये फेस आईडी से प्रोटेक्टेड है, बट आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं वो सब यहां पर अब आपको शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई का पासवर्ड हो या फिर आपके किसी भी वेबसाइट के ऊपर लगे हुए पासवर्ड्स हो जो कि आपने सफारी में सेव किए हुए हैं, और इसके अलावा आपके जो ओटीपी कोड्स हैं वो भी यहां पर आ जाएंगे। और अगर आपका कोई पासवर्ड लीक आउट हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग आपकी सिक्योरिटी की जो नोटिफिकेशंस है वो भी यहां पर आ रही होंगी। बेसिकली ये चीजें सारी पहले भी मौजूद थी, बट उनको एक एप्लीकेशन में करके एप्पल ने काफी ज्यादा सॉर्ट कर दिया है। यार iOS 18 का एक और फीचर सेंड लेटर का फीचर है, जहां पर आप किसी भी मैसेज को किसी खास टाइम के ऊपर स्केड्यूल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी की बर्थडे है, 12 बजे आप उसे मैसेज करना चाहते हो तो अब आप यहां से भेज पाओगे। ऑप्शन जो है ये प्लस साइन करके नीचे यहां पर आ रही थी पहले, लेकिन इस अपडेट में इसको रिमूव कर दिया गया है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो फाइनल वर्जन आएगा उसके अंदर ये दोबारा आ जाएगी। अच्छा, एक और फीचर जो कि पाकिस्तान में तो काम नहीं करेगा बट पाकिस्तान से बाहर काम करेगा वो ये है कि अगर आप इमरजेंसी एसओएस में पहले सैटेलाइट के थ्रू सिर्फ एसओएस का सिग्नल भेज सकते थे, अब आप इमरजेंसी सिचुएशन में वीडियो और ऑडियो भी भेज पाएंगे। इसका फायदा ये हो जाएगा कि अब जरा ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अगले बंदे को प्रोवाइड कर सकेंगे। कहीं कोई इमरजेंसी बन जाती है तो ये बहुत हेल्पफुल है। iOS 18 में आई ट्रैकिंग को भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर ये जो सेंसर है ये आपकी आंखों को ट्रैक कर सकता है। तो अगर आपका कोई ऐसा यूजर है आईफोन का जिसके हाथ नहीं चलते तो वो अपनी आंखों से भी आईफोन को कंट्रोल कर पाएगा। हमने अपनी टेस्टिंग में इसको अभी टेस्ट आउट किया है, अभी के लिए काफी बगी है और स्पेशली एनक के साथ तो बिल्कुल काम नहीं करता। बट मुझे उम्मीद है कि जब ये फाइनल वर्जन आएगा तो ये उस टाइम तक सॉर्ट हो जाएगा। भाई और भी बहुत ज्यादा फीचर्स हैं जो कि iOS 17 और 18 के दरमियान में डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं कि उनके ऊपर भी वीडियो आए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।